श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर का एफएम बालतल स्टेशन 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं एफएम पहलगाम पर 100.1 मेगाहर्ट्ज। डीटीएच पर आप हमें सुन पा रहे हैं अमरनाथ सर्विस। न्यूज ऑन एआर एआईआर मोबाइल ऐप पर भी हम वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं। आप कहीं भी हमें इस ऐप के जरिए सुन सकते हैं। ये श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण है 2023 और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक मेहमान आए हैं। इनका ताल्लुक जीरो लैंडफिलिंग यात्रा के साथ है। जी हाँ, यहाँ आरडीडी ने यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कुछ संस्थाओं को रोपिन किया है ताकि ये स्वच्छ यात्रा बने और जीरो लैंडफिलिंग यात्रा हो। यहाँ कहीं भी कूड़ा कचरा दिखे ना, वो सारा ये लोग मैनेज करते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं इस वक्त जीशान रियाज, जो कि स्वाहा के एक मैनेजर हैं। जीशान, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू सर। जीशान, बताएं अपने काम के बारे में, बताएं जो ये जीरो लैंडफिलिंग का आप लोगों का टारगेट है उसके बारे में हमें बताएं, और आप कैसे जुड़े इस काम में, कहाँ से आपका ताल्लुक है, क्या करते थे, इसके बारे में हमें बताएं। मेरा नाम जीशान रियाज गनाई है। मैं सोनमर्ग से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं यहाँ का एक लोकल हूँ। हमारे विलेज का नाम है रविल, जो कि ब्लॉक घोड़ से ताल्लुक़ रखता है। और मैं अभी बीएससी कर रहा हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल से जी। और पिछले साल मैं जुड़ा था स्वाहा रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ। उससे पहले मैं एक लोकल गाइड था, जो टूरिस्ट गाइड होते हैं यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए, जैसे आपने सुना होगा कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक का, तो वहाँ पे मैं एक गाइड था, आर्मी ट्रेंड गाइड। उसके बाद मैं स्वाहा रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ जुड़ा। 1 जुलाई को हमें एक कॉल आई कि यहाँ पे एक कंपनी आई है जो वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो उनके डायरेक्टर यहाँ पे है, आप उनसे मिल लीजिए, वो इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो मैं समीर सर से मिला, जो यहाँ के सीईओ है, हमारे स्वाहा रिसोर्स मैनेजमेंट के डायरेक्टर है या को फाउंडर है और हमारे मेंटर भी है। तो उनसे मैं मिला तो उन्होंने एज इंटरव्यू में पूछा आपका नाम क्या है और आप क्या करते हो। तो जैसे मैंने नाम बोला तो उन्होंने उसके अलावा कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बोला कि कल आपको एक काम करना है कि आपको 10 बंदे लेके आने हैं एज ए वॉलंटियर यहाँ पे। तो मैं घर गया, शाम को 10 बंदों को, अपने जो रिलेटिव्स या बाकी जैसे 2 विलेज में मैंने बंदे जमा किए, उनको मैंने लाया। तो जैसे हम सवेरे यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि जो काम के बारे में हमें जो एक्चुअल काम था हमारा वो आईसी का था। हमें जो यात्रा थी उनको ट्रेन करना था कि आपको कैसे कचरा कम करना है और हम कैसे जो जैसे बल्क वेस्ट जनरेटर्स लंगर्स है तो उनको कैसे वो कचरा अलग अलग करना है। जैसे हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला जो मुश्किल काम आता है वो होता है सेग्रीगेशन का, क्योंकि कोई बंदा रेडी नहीं होता है कि सेग्रीगेट करे जब मिक्स में होता है। तो हमने एक काम किया कि हमने ये सोचा कि हम कैसे, समीर सर ने बताया कि आप कैसे इसको कम कर सकते हो अगर आपके पास इनर्ट, ये हमारे पास इनर्ट वेस्ट होता है जिसको सेग्रीगेट नहीं किया जाता है। तो समीर सर ने कहा कि हमें एक काम करना है, हमें आईसी करनी है इसके लिए, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो उसमें हम क्या करते हैं, लंगर वालों को ट्रेन करते हैं या जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स है उनको ट्रेन करते हैं इसके बारे में। उनको बताते हैं कि आपको कैसे जो आपका गीला कचरा है वो अलग करना है और जो आपका सूखा कचरा है उसको अलग अलग करना है। तो मेन जो वेस्ट के 2 प्रकार होते हैं, ये एक तो गीला कचरा, एक सूखा कचरा। तो हमने जब लंगर वालों को इसके बारे में अवेयर किया तो उसके बाद हमें बहुत सारी आसानी हुई इस वेस्ट को प्रोसेस करने में। तो यहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट नया था कश्मीर में, हमने पहले कभी सुना नहीं था और देखा भी नहीं था कि कैसे वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है। और हमारे सर का एक वर्ड है कि वेस्ट को, ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इसको वेस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ रिसाइकल होता है, जिसको हम किसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको वेस्ट नहीं कहा जा सकता। इसके लिए कोई अच्छा वर्ड है, ये तो या तो रॉ मटेरियल है किसी दूसरे प्रोडक्ट का जो हम बनाएंगे इसके लिए। तो ऐसे हम स्वाहा के साथ जुड़े और हमारा जो मेन काम यहाँ पे होता है वो यही बंदों को देखना होता है। जो वर्कर्स हमारे हैं यहाँ पर अराउंड 120 वर्कर्स बालतल एक्सिस पे लगे हुए हैं, उनको देखना और जैसे बाकी सारा कुछ मैनेज करना, मटेरियल कहाँ पे कितना है। जैसे बालतल एक्सिस की बात करें तो हमारे पास टोटल 6 साइट्स है यहाँ पर। जैसे एक तो बालतल बेस कैंप, 2 मेल, रेल पथरी, ब्राडी मरग, संगम डाउन और उसके बाद हमारे पास लोअर हॉर्न केव है। तो जहाँ तक बात करें यहाँ पे जो हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें हमारे पास तो बड़ी मशीनें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है। और जो डिफ़िकल्टीज़ हमें आई जैसे हिल एक्सिस है, जहाँ जैसे ब्राडी मरग, रेल पथरी या संगम डाउन या जैसे गुफा की बात करें तो वहाँ पर ऐसी मशीनरी वहाँ पे नहीं पोर्टेबल नहीं होती है कि ट्रांसपोर्टेशन ईजी नहीं है या 3 फेज़ कनेक्शंस नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के। तो वहाँ पे स्वाहा रिसोर्स मैनेजमेंट ने एक
इनोवेशन किया है, जिसको हम मैनुअल बेलिंग मशीन या मैनुअल श्रेडिंग मशीन कहते हैं। जो जैसे श्रेडिंग मशीन के बारे में आपको मैं बता दूं, ये एक ऐसी मशीन है जो वॉल्यूम रिड्यूस करती है ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक फूड वेस्ट का। जो भी फूड वेस्ट लंगर वालों से आता है उसका ये वॉल्यूम रिड्यूस कर देती है ताकि वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। और इसके लिए इनोवेशन के लिए हमने ऊपर एक मैनुअल बेलिंग मशीन, जो एक साइकिल से हमने इनोवेट किया है, साइकिल को रिमॉडिफाई किया है और उसको हमने मैनुअल बेलिंग मशीन बनाई है, मैनुअल श्रेडिंग मशीन बनाई है, और वो हिल एक्सिस पे हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बेलिंग मशीन की बात करूँ तो यहाँ पर जो बेलिंग मशीन है वो 3 फेज कनेक्शन और उसका वेट अराउंड 3 टन है, तो वो पोर्टेबल नहीं है ऊपर के लिए। और हमने वहाँ के लिए एक मैनुअल बेलिंग मशीन बनाई है सोहा ने, और उसको करीबन 2 बंदे चला सकते हैं, और उसका जो बेल का वेट रहता है अराउंड 13 to 15 केजीज एक बेल बना देते हैं हम, और उसको फिर वहाँ से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ जो हमारे दुमेल में बेस कैंप है, SWM फैसिलिटी है, वहाँ पे हम उसको ट्रीट करते हैं। और ये सारा कुछ है जो हम ये वेस्ट मैनेजमेंट में करते हैं यहाँ पर। और इसके बावजूद जो यहाँ पे कचरे की बात करें तो कचरा जो यहाँ पे आता है वो करीबन हम हर रोज़ जो फूड वेस्ट है वो 2 टन प्रोसेस करते थे। 2 टन फूड वेस्ट आता था और अराउंड 1.5 to 2 टन जो ड्राई वेस्ट भी आता था। अब ड्राई वेस्ट की बात करें तो जैसे हमें अब तक कंसेप्ट नहीं था, पिछले साल तक ये कंसेप्ट नहीं था। पिछले साल तो हमने काम किया, लेकिन पिछले साल एज अ वॉलंटियर हम जुड़े थे सोहा के साथ। तो फिर उसके बाद सोहा ने हमें कंटिन्यू कर लिया, जो इनका बायोगैस प्रोजेक्ट अभी जम्मू कश्मीर में चल रहा है। अराउंड 36 बायोगैस प्लांट्स हम बना रहे हैं हर किसी डिस्ट्रिक्ट में। अराउंड जम्मू में हमने 9 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाया और कश्मीर में हम 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये बायोगैस प्लांट्स बना रहे हैं। वो हम देख रहे थे, जैसे आपने बात की होगी शाइब या मैं, इसके बावजूद भी हमारे पास 3 और लड़के थे जो यहाँ पे एज ए वॉलंटियर जुड़े थे। तो इस वॉलंटियर जब हमने यहाँ पे काम किया तो हमारा मानना है कि डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ जब आप कोई काम करते हो तो आपको उसमें सफलता मिलती है। तो हमने अपना बस 100% दिया। उसके बाद कंपनी ने देखा कि ये जो बंदे हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि जो कश्मीरी यूथ है जैसे वो काम करते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि मैंने बाहर में किसी जगह काम देखा होगा। जैसे मैं अपने विलेज की बात करूँ तो हमारे विलेज में जो लड़के होते हैं वो एक तरफ से तो पढ़ते भी है और दूसरी तरफ से कोई काम भी करते हैं। लेकिन अगर हम बाहर की बात करें तो लड़का बस पढ़ने में लगता है, उसको ये नहीं पता रहता कि काम कैसे है। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने लेबर का काम भी किया है। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेबर का काम करके मैं एक कंपनी में उसके बाद सुपरवाइज़र रहा हूँ, जो शाइन इंटरप्राइज करके एक कंपनी थी, वो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर का इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होते हैं उनमें काम करते हैं हम। वहाँ पे जैसे मेंटेनेंस का काम करते थे, एनुअल मेंटेनेंस या ईयरली मेंटेनेंस का काम करते थे। उसके बाद मैं जुड़ा एज अ गाइड जाता था जैसे यहाँ पे। तो उसके बाद जब मैंने आपको जैसे बताया कि सोहा के साथ मेरी मुलाकात हुई, समीर सर के साथ, तो उन्होंने फिर हमें कंटिन्यू कर लिया, इस बारे में ट्रेन कर लिया कि कैसे आपको वेस्ट सेग्रीगेट करना है। जैसे विलेज की बात करें तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि वेस्ट क्या है और हम इसको कैसे सेग्रीगेट करें या इससे कैसे हम इसको प्रोसेस के लिए भेज दें। लेकिन फिर जब हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, घर वालों को भी बताया, अभी हमारे विलेज में जैसे देखें तो ब्लॉक जो BDO ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है, उन्होंने एक काम कर दिया कि हर विलेज में वो अराउंड 9 जो बड़े डस्टबिन से इंस्टॉल कर दिए उन्होंने। और जो अब सारे गांव वाले, विलेज वाले, पहले तो वो क्या करते किसी लैंडफिल में डाल देते थे, लेकिन अब वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट जाते उन डस्टबिन में डाल देते, फिर जो गाड़ी आती है ब्लॉक की वो उसको ले जाती है। तो लोग भी अब इसके बारे में अवेयर है कि ये जो कचरा है ये नदी नालों में न जाए, तो ये तो डायरेक्ट ही हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो माहौल भी साफ रहेगा और इससे जो किसी की गलत भी जनरेट होगी। अभी जैसे हम स्वच्छ भारत मिशन 2019 की बात करें, जो फेज़ 2 चला है अगस्त से, तो उसमें यही है कि वेस्ट टू वेल्थ, यानी हम कचरे से कैसे पैसा बनाएं। जैसे अब यहाँ पर हम देखते हैं जो फूड वेस्ट है, जिसको हम फूड वेस्ट कहते हैं, तो उससे हम 2 प्रकार से, जैसे एक तो हमने बायोगैस प्लांट लगाया उसमें जो सस्टेनेबल लंगर है हमारा, और उसके बाद हम जो बाकी बचता है अराउंड 200 केजीज तो उसमें जाता है, और बाकी जो 18 क्विंटल्स बचता है वो फूड वेस्ट, उसको हम प्रोसेस करते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना देते हैं। बहुत ही खूब। इसके बाद जो हमारा ड्राई वेस्ट की बात करें, यहाँ पर हमने कहा कि अराउंड 2 टन यहाँ पे आता था हर रोज़ हम जो प्रोसेस करते थे ड्राई वेस्ट, वो भी अराउंड 1.5 to 2 टन कचरा आता था। अभी भी जहाँ तक बात करें तो इनर्ट वेस्ट बहुत ज़्यादा आता था। तो जब IC टीम यहाँ पर आई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इस पर, और
हमारा जो वेस्ट है उससे इनर्ट वेस्ट जो प्रोसेस नहीं हो सकता उसको हम डायरेक्टली सरबल भेज देते हैं। वहाँ एक प्रोसेस होती है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है कि आप जो कचरा होता है उसको जला देते हो और कार्बन फीडिंग वापस कर देते हो, तो उससे ज़्यादा प्रदूषण भी नहीं हो जाता है। वो भी एक जीरो लैंडफिल इवेंट में ही आ जाता है। लैंडफिल में कुछ भी नहीं जाता है, बस हम उसको जला देते हैं वहाँ पर। लेकिन पहले क्या होता था कि इनर्ट वेस्ट ज़्यादा आता था। आईसी के बाद करीबन 10 दिन हो गए तो उसके बाद हमें अच्छा रिस्पांस मिलने लगा लंगर वालों से या यात्री से, और हमारे जो बंदे थे उन्होंने भी वो भी इस काम में फिर मुलव्वस हो गए। उनको भी पता चला कि कैसे सेग्रीगेशन करना है। पहले क्या होता है कि पहली जो डिफ़िकल्टीज़ आती है वो यही होती है कि हम कैसे बंदे को मनाएं कि आप कचरे में काम करो। तो उन्होंने काम किया कि पहले हमने उनको सिखाया कि हम जब खुद उस कचरे में उतरे तो उनको लगा जब ये उतर सकते हैं तो हमारे लिए तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो फिर उन्होंने हमारे साथ सीखा। आज वो ऐसे बंदे कि वो कचरे में ही सोते हैं, कचरे में ही उठते हैं और कचरे में ही बैठते। अब वो इसको कचरा नहीं मानते। उनको भी पता है कि अब हम इसको जैसे प्रोसेस करेंगे धीरे धीरे, तो जैसे इनर्ट वेस्ट की बात करो तो उसमें ज़्यादा स्मेल आ जाती है, तो बंदे को भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है उसको प्रोसेस करने में। तो पहला चीज़ है कि हम इसको सेग्रीगेशन कैसे करें एट सोर्स पे। जब कचरा सेग्रीगेटेड होता है तो इसको प्रोसेस करने में बहुत आसानी हो जाती है। आपने बायोगैस प्लांट्स की बात की कि कश्मीर में हमने 3 बायोगैस प्लांट 3 डिस्ट्रिक्ट्स में लगाए हैं, तो ये 3 ही डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों है? बायोगैस अब ऐसा एक साधन है हमारे एनर्जी का जो हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, हालांकि हर ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए। तो क्या इसमें आप लोग कुछ कर रहे हैं? एक्चुअली क्या था कि डिपार्टमेंट ने कहा था कि जैसे अभी बायोगैस प्लांट की बात करें तो उसमें मिनिमम जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो होती है अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। तो डिपार्टमेंट का ये कहना था कि जैसे अगर हम कश्मीर की बात करें तो हमें पता है यहाँ पे जो टेम्परेचर है वेरी लो रहता है और बहुत ही हार्श कंडीशंस या क्लाइमेट कंडीशंस रहती है। तो उस वजह से डिपार्टमेंट चाहता था कि हम देखें। एक्चुअली हमने उनको प्रपोजल दिया था कि ऐसे आप जो बाकी सारे ब्लॉक्स, हमने खाली 3 जो डिस्ट्रिक्ट से विजिट नहीं किया, हमने अराउंड 7 डिस्ट्रिक्ट विजिट किए जहाँ हमने फिजिबिलिटी चेक की। तो लोग भी इसके बारे में अभी अवेयर नहीं है। और वो कम्युनिटी बेस्ड प्लांट था जो हम लगा रहे हैं, एक्चुअली अभी जम्मू कश्मीर में बना रहे हैं, वो कम्युनिटी बेस्ड प्लांट था। तो डिपार्टमेंट ने ये सोचा कि हम देखें कि रिस्पांस क्या आएगा इसके बारे में। जैसे डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन या आरडीडी की बात करूं तो उन्होंने सोचा कि हम पहले देखें कि कश्मीर में इसके हित में कितना रिस्पांस आता है, जो लोग हैं वो इन 3 प्लांट्स को कैसे अभी चलाते हैं या कैसे इन पे काम करते हैं। फिर हम देखें कि फर्दर कश्मीर में ये प्लांट्स सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। इसीलिए लेकिन जैसे बात करूं कि हमने, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमने अराउंड 7 डिस्ट्रिक्ट्स विजिट किए थे कश्मीर में, जम्मू एंड खाली कश्मीर में। जम्मू में तो हमने 9 डिस्ट्रिक्ट्स में लगा दिया है सिवाय रामबन के। बाकी हर किसी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे ऑलरेडी हमने प्लांट लगा दिए, किसी में 2 या किसी में 1। और वो यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे यही एक तो टेम्परेचर का इशू था और जैसे लैंड का, लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे बात करूँ तो कम्युनिटी बेस्ड प्लांट था। अराउंड जो हमारा सबसे छोटा प्लांट था वो 25 क्यूबिक मीटर का प्लांट था। उसमें करीबन जो 10 हाउस होल्ड्स को उसमें गैस मिलनी थी और 10 हाउस होल्ड्स को वो मिल के चलाना था। तो जहाँ तक भाईचारे की बात आती है तो एक को लैंड देनी थी और बाकियों को चलाना था। या तो हमें किसी जगह गवर्नमेंट लैंड देखनी थी, स्टेट लैंड, और उस पर हमें वो बनाना था। लोग इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं थे कि इसका मतलब कुल मिला के ये अभी एक्सपेरिमेंटल बेस चल रहा है। जो 3 लगाए गए हैं ये तजुर्बन लगाए गए हैं, इनका देखें कि ये कैसा रहेगा। एक बार ये कामयाब हो गया तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट्स में भी, ये फिर ब्लॉक लेवल्स पर भी आ सकता है, ये फिर छोटी छोटी कम्युनिटीज में बनाया जा सकता है, पंचायत लेवल पे बनाया जा सकता है। जी सर, बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा लगा जानकर कि किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से आप इस पूरी श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 को जीरो लैंडफिलिंग यात्रा बना रहे हैं। जीशान, हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं। आपने अपना कीमती समय आकाशवाणी श्रीनगर के बालता स्टेशन को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे जीशान रियाज जो कि हमारे एक वॉलंटियर हैं इस पूरी यात्रा में, और कोशिश यही है इनकी कि ये स्वच्छ यात्रा बने। हमारा प्रोग्राम जो है, हमारा जो ये विशेष प्रसारण है, ये जारी है। यहाँ रुकते हैं कुछ शिव भजनों के लिए।